हाँ तो मेरे कलेजे के टुकड़ों नमस्कार, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू आज हम लोग फाइनली सेकेंड चैप्टर बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं और आज डे फर्स्ट है तो हम लोग इसमें पूरा परिचय देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बाबू हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, उसके बाद से इससे जुड़े हुए जितने भी टूल्स हैं, जितने बेसिक बातें हैं, सारी चीज आपको इसमें कवर किया जाएगा। तो बाबू सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगा होगा लेकिन हम आपको अच्छे से समझाते हैं। समझिए, ये बोल रहा है ना, वे बीजीय व्यंजक जिसमें बाबू चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है बाबू, अब आपको हम देखिए समझा भी दिए हैं चर मान और अचर मान। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए ABCD ये जितना होता है बाबू, ये सब का सब क्या होता है बाबू, चर होता है। और जितना नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 इनफिनिटी तक, ये सब क्या होता है बाबू, अचर होता है बाबू। तो इसमें बोला है वे व्यंजक जिसमें चर की घात, बीजीय व्यंजक बाबू आपका चर भी आता है अचर भी आता है, उसमें आपको क्या देखना है, उसमें केवल बाबू आपको देखना है चर की घात। किसका बाबू, चर का घात। अगर चर का घात एक पूर्ण संख्या है, यानी कि चर का घात यानी उसका पावर अगर पूर्ण संख्या है तो बाबू वो बहुपद होगा। ठीक है बाबू, बात समझ आया होगा। तो बाबू अब हम इसी लगे एक काम करते हैं, बहुपद का पहचान कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसे आप आसानी से समझिएगा। उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बाबू, अगर हम यहाँ पे x का पावर 0 लिख दें तो वो x का पावर 0 में क्या 1 होता है ना बाबू, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये बताने में आपका हेल्प करूंगा। ठीक, सबसे बाबू इसको देखते हैं, क्या बाबू ये बहुपद है कि बहुपद नहीं है। एक काम करो, अगर हम चाहें तो x को x लिख सकते हैं और अंडर रूट को 1/2 लिखा जाता है। चलिए बाबू, ये बाबू आपका अचर है, ये आपका कौन सा मान है, ये बाबू आपका चर मान है। और बाबू चर मान का पावर क्या पूर्ण संख्या है, ये बाबू जो आपका चर मान है उसका पावर क्या पूर्ण संख्या है, नहीं। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 से लेके धनात्मक संख्या की तरफ, जबकि बाबू ये 1/2 है, दशमलव में आएगा, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि ये बाबू जो चर मान है उसका जो पावर है बाबू आपका पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब कि बाबू ये आपका बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे अगर √3x को देखा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं √3, ये तो ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई करके √x लिखिएगा तो ध्यान से, तो फिर तो बाबू आपको यही मिलेगा। यानी कि बाबू हमको अगर एक साथ दोनों कंबाइन है तो दोनों का दोनों उस रूल को फॉलो करना चाहिए। यानी कि ए वो, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको चर मान जो है आपका चर मान है, चर मान से अचर मान से कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ आ रहा है ना। उसी तरह से बाबू देखिए, यहाँ पे जो आपका अचर मान है उससे कोई मतलब है, लेकिन ये जो आपका चर मान है इसका बाबू पावर क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2, जो कि यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब आप उसी तरह अगर इसको देखा जाए ध्यान से तो x + 1/x, ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में जो आता है वो क्या पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है। यानी कि बाबू ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है बाबू, देखिए बहुत लोग ऐसे हो जिनको पूर्ण संख्या नहीं पता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है बाबू, तो बेसिक क्लास जब मैंने कराया था तभी मैंने आपको पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, जितना बेसिक टर्म मैंने बता दिया है। अब जाके प्ले लिस्ट में उसको देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। ठीक, अगर अब √5 को देखा जाए तो बताइए बाबू क्या ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है, अब आप बताइए। गुरुजी आपने बताया था कि आपको चर मान से मतलब है, अचर मान से मतलब नहीं है। यानी कि गुरुजी यहाँ पे √5 है और √5 को अगर हम चाहे तो 5 1/2 लिख सकते हैं। एक काम करते हैं बाबू, हम √5 को √5 रहने देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, x का पावर 0 लिख सकते हैं। और x का पावर 0 का मतलब क्या, 1, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे चर का मान बाबू 0 है, यानी कि पूर्ण संख्या है, यानी कि बाबू ये आपका बहुपद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह बाबू इसको देखा जाए तो यहाँ पे 1/2 है, ये अचर मान है। क्या बाबू, ये आपका अचर मान है। और हम चाहे तो इसमें x का पावर 0 लिख सकते हैं, x का पावर 0 यानी कि आपका यहाँ पे चर मान आ गया। तो आपको चर मान को देखना नहीं है तो x पावर 0 लगा दीजिए खुद से। x पावर 0 मतलब 1, कोई भी इसमें फर्क पड़ने वाला है नहीं, पड़ने वाला है। इसको ध्यान से देखिए तो देखिए आपको यहाँ पे अचर मान को देखना है, केवल चर मान को देखना है। चर मान का पावर 2, ठीक है, यहाँ पर भी 2, ठीक है, यहाँ पे नहीं है कुछ, तो x का पावर 0 रख दीजिए, 1 हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आप ध्यान से देखिए तो ये भी आपका बहुपद हो गया। लेकिन इसमें देखा तो इसमें 3 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे -2 आ गया है, और -2 एक पूर्ण संख्या नहीं होता है।
और मैंने आपको बताया है कि बीजीय व्यंजक जो होता है उसमें चर का घात केवल क्या होना चाहिए बाबू, आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। और इसमें क्या गया, ऋणात्मक संख्या आ गया, ऋणात्मक संख्या आ गया। अगर ध्यान से 3 को देखा जाए तो 3 बताइए बाबू आपका ये बहुपद है कि नहीं है? गुरुजी एकदम बहुपद है, क्योंकि अगर हम 3 है तो इसमें हम चाहे तो x के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो वो अचर जो मान है, जो आपका यहाँ पे जो चर मान है, चर मान का बाबू पावर क्या हो गया आपका 0 आ गया, यानी कि आपको पूर्ण संख्या आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाबू ये आपका बहुपद हो गया। होपफुली आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो आप वो बताइए बहुपद है कि नहीं है? x का पावर 3 प्लस 2x और प्लस का 3, बाबू ये आपका बहुपद है कि नहीं है? बिल्कुल बहुपद है। यहाँ पे देखिए चर का मान 3, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे चाहे तो 1 से पावर हम 0 लिख सकते हैं। बाबू ये आप नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन आपको समझा रहे क्योंकि हम लिखे हैं चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। 1 से पावर 0 इसका 1 से पावर 0 मतलब 1, और 1 में इससे गुणा हो तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो बाबू आप इसमें सीख गए कि बहुपद किसे कहते हैं, चर मान क्या होता है, अचर मान क्या होता है। अब हम आपको बहुपद का प्रकार समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हमको बताते हैं बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो बाबू आपको पद के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा बाबू आपको घात के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। पद के आधार पर देखिए तो हम यहाँ पे 3 लिए हैं, मतलब जिसमें एक पद रहेगा उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें 2 पद रहे उसे द्विपद कहते हैं, और जिसमें 3 होता है उसे त्रिपद कहते हैं, ठीक है बाबू। और उसी प्रकार से जिसमें बाबू एक घात रहेगा उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसमें वो 2 रहेगा उसको द्विघात कहते हैं, और जिसमें 3 रहेगा उसको त्रिघात कहते हैं, ठीक है। हम आपको एक एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं। जैसे मान के चले बाबू, अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है बाबू, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले बाबू हम इसको पद के आधार पर समझते हैं। ध्यान से, तो मुझे 2 टर्म दिया ना बाबू, 2 टर्म, यानी कि पद के आधार पे ये बाबू आपका हो गया द्विपद। क्या हो गया बाबू आपका द्विपद हो गया। और इन दोनों में देखा जाए तो बाबू इसका पावर 2 है और इसका पावर अगर कुछ भी तो क्या है बाबू 1 है, यानी बाबू इसमें पावर एक है और एक का 2 है। तो कोई भी अगर आपको बहुपद दिया है और उसमें अगर आपसे पूछे कि ये बाबू घात के आधार पे कौन सा बहुपद है, तो उसमें आपको मैक्सिमम पावर देखना होता है। जैसे इसमें पावर एक भी है, 2 भी है, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही बाबू उस बहुपद का उसी प्रकार बहुपद होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है बाबू। तो इसमें मैक्सिमम और 2 है, यानी कि बाबू कौन सा बहुपद है बाबू आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके स्पष्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 4x के पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है बाबू। अब ध्यान से देखा जाए बाबू तो इसमें वो कितना टर्म है, 1 2 3। तो बाबू पद के आधार पे वो ये आपका त्रिपदी हो गया, ठीक है। लेकिन मैं अगर बात करूं घात के आधार पे तो देखिए यहाँ पे अगर कुछ इसका पावर कुछ भी तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसके पिछले वाले जो मैंने एग्जांपल है उसमें मैक्सिमम पावर कितना था, 2 था, तो वो आपको द्विघात बहुपद हुआ था। लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम पावर आपका 3 आ गया है, तो वो आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 3x का पावर 4 हो गया प्लस बाबू आपका 2x का पावर 3 हो गया प्लस का बाबू आपका 8x स्क्वायर हो गया प्लस का 2x हो गया। तो इस बहुपद में ध्यान से तो देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म हुआ। तो बाबू अगर पद क्या है तो 4 1 2 3 4 गो टर्म जो है तो बाबू ये आपका चतुर्थ पदी हो गया। मतलब होता नहीं है 3 तक ही आपको बेसिकली बताना है, तो इसको आप चतुर्थ पदी भी बोल सकते हैं पद के आधार पे। लेकिन जब मैं घात के आधार बात करूंगा तो देखिए बाबू इसमें मैक्सिमम घात कितना है, 4 है ना, तो बाबू आप इसे त्रिघात नहीं, जिसमें 4 घात होता है उसे बोलते हैं चतुर्थ घाती। क्या बोलते हैं बाबू, चतुर्थ घाती बहुपद, ठीक है बाबू। आपको बेसिकली यहां तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो होपफुली आप बातों को समझ गए होंगे। आप कमेंट करके बताइए कौन सा बहुपद है घात के आधार पर और पद के आधार पे, ठीक है बाबू। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बाबू बहुपद जो है घात के आधार पे कौन सा बहुपद है और पद के आधार पे कौन सा बहुपद है। देखिए अगला जो बाबू हमारा टर्म है इसको समझना है। एक तो बाबू आपको शून्यक समझना है और दूसरा बाबू उसका व्यापक रूप समझना है। देखिए हम आपको बहुपद का पूरा बेसिक से बेसिक बात बताएंगे, ठीक है। अब हर चीज इसी वीडियो में नहीं दे पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये बेसिक वीडियो का फर्स्ट है और हम कहीं बेसिक का 1-2 और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बात करें जो रेखिक बहुपद होता है उसका शून्यक कितना निकलता है, 1, ठीक है बाबू। हम आपको शून्यक निकालना भी बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जो रेखिक बहुपद है उसका शून्यक कितना निकलता है बाबू, 1।
और बाबू उसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस का बी। क्या होता है बाबू उसका व्यापक रूप, ए एक्स प्लस का बी। एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बाबू जो द्विघात बहुपद उसका कितना शून्य निकलेगा, 2। त्रिघात का बाबू 3। बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो रेखिक बहुपद है उसका व्यापक रूप है ए एक्स प्लस का बी। उसी प्रकार जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, उसी तरह से होगा त्रिघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। बाबू इसको याद रखने के मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मली बात बता रहा हूँ। देखिए जिसमें बाबू ए को पावर है उसमें ए एक्स प्लस का बी हो गया, ठीक है, और मैक्सिमम पावर 2 हो गया, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एगो सी बच गया। ठीक है, अब 3 का पावर ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, अब फिर डी अकेला बच गया। बात समझ में? तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो बाबू आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने बाबू आपको सीखा बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं। उसके बाद से बाबू बहुपद के जो दो भागों में पद के आधार पे, एक घात के आधार पे, और बाबू शून्यक और उसके व्यापक रूप। अगले वीडियो में बाबू हम लोग गुणनखंड और उसके बाद से रेखिक जो बहुपद का शून्यक निकालना होता है ये सब सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।